हेलो एंड वेलकम टू द लर्निंग लेन। जैसा कि हम अपनी घटना चक्र की पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पॉलिटी का थर्ड टॉपिक जो है वो कवर कर रहे हैं फ्रॉम द सेम प्रीव्यू बुक, जिसमें यूपी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यू कवर किए हुए हैं इस बुक में। तो दो वीडियोस हम के थ्रू हम 2 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं एंड आई होप कि आपने वो देख लिए होंगे एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड। तो जल्दी से शुरू करते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो चेयरमैन कौन थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के? सरदार पटेल। और ये कमिटीज जो हैं वो सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो देख लेते हैं। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू के अंडर थी। रूल्स आर से, आर याद रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग से राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग बी आर अम्बेडकर, वेल नोन। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज जो है वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भी कुछ कमिटीज थी जो सब कमिटीज थी, जैसे फंडामेंटल राइट जो है जेबी कृपलानी के अंडर था कमिटी एंड चेयरमैनशिप। माइनॉरिटीज जो है एच.सी. मुखर्जी, एमएम से याद रखेंगे। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इसको स्टार मार्क कर लेंगे एंड याद कर लेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? वी ऑल नो, बी आर अम्बेडकर जी। कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड चेयरमैन अगेन द सेम। तो ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर। जेबी कृपलानी, फंडामेंटल राइट्स की पढ़ी अभी हमने ऊपर, जेबी कृपलानी, यस। एंड जवाहरलाल नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स, आर से राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो बॉक्स है ये याद कर लेंगे, तो उसी से ही हमारे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बी आर अम्बेडकर के अंडर जो थी, उसमें कितने मेंबर्स थे उनके अलावा? 6। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में बी आर अम्बेडकर हैड 6 अदर मेंबर्स, यानी टोटल 7 है, बट बी आर अम्बेडकर के अलावा 6। कौन कौन? एन गोपालस्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डीपी खेतान। लेटर जो माधव राव थे वो रिप्लेस्ड किए गए थे बी एल मित्र मित्र की जगह पे, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ डीपी खेतान इन 1942 टीटी कृष्णमाचारी आए थे। यानी कि जो टीटी कृष्णाचारी हैं और बीएल मित्र हैं, ये बाद में ऐड किए गए थे। किसकी जगह? एन माधवराव और डीपी खेतान। तो डी टी, ये क्वेश्चन एचसीएस में अभी रिसेंटली पूछा गया, तो इसलिए मैं थोड़ा जोर दे रही हूँ कि डीपी खेतान की जगह टीटी आए थे, यानी डीटी। और माधवराव, एम एम से याद रखेंगे, माधवराव एंड मित्र, इन ये माधवराव की जगह मित्र आए थे। Who among the following was the member of drafting committee? N. Gopalaswamy, Alade Krishna Iyer. Who amongst the following was not a member of drafting committee? Jawaharlal Nehru. The Constituent Assembly set up drafting committee under the chairmanship of B. R. Ambedkar. तो कब बनी थी? डेट पूछा है 29 अगस्त 1947। याद रखेंगे कब बनी थी, तो 29 अगस्त 1947 जब ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग कमेटी? इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो फ्लैग कमेटी के थे। और कब बनी थी ये? 2 अप्रैल 1931 कराची सेशन जो हुआ था। हुज चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड अदर मेंबर्स थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डीबी कलेलकर, एन एस हार्दिकर एंड प्रतापी सीतारमैया। ये याद रखेंगे। फिर एक एडहोक फ्लैग कमेटी भी बनी थी जो कि 23 जून 1947, ये क्या डेट थी? 2 अप्रैल 1931। फिर एडहोक बनी थी 23 जून 1947, वो भी चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे एंड अदर मेंबर्स अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सीरज गोपालाचार्य, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, के पनिकर, सरदार उज्जवल सिंह, फ्रैंक एंथनी, एस एन गुप्ता। ये भी इंपॉर्टेंट है। Here the question asked about chairman of flag committee constituted by the Constituent Assembly। तो दो तरह की थी, एक तो Constituent Assembly ने जो फ्लैग कमेटी बनाई थी, दूसरी दोबारा बनी थी एक एडहोक फ्लैग कमेटी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब जब बन गया था तब बनी थी।
ठीक है, तो इसमें क्या है, करेक्ट आंसर, आचार्य JB कृपलानी वाज नाइदर द चेयरमैन नोर द मेंबर ऑफ फ्लैग कमिटी। ओके, ये कई जगह गलत स्टेटमेंट दी होती है, तो जस्ट इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। कई जगह JB कृपलानी को गलत आंसर दे देते हैं, बट इसका आंसर राजेंद्र प्रसाद जी है। तो नेक्स्ट चैप्टर भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, दैट इज फोर्थ चैप्टर, सोर्सेज, क्योंकि ये काफी छोटा चैप्टर था एंड इट्स बेटर कि हम कवर कर ले दोनों को। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज बीन बोरोड, कहां से बोरो किया गया है, दैट इज यूएसए, एंड द प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि कब लाया गया था, 13 दिसंबर 1946। कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये भी यूएसए से लिया गया है। मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन रिव्यू लॉज एंड ऑर्डर, डिक्लेयर दोज लॉज एंड ऑर्डर वॉइड, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को वॉयलेट कर रहे हैं। जुडिशियल रिव्यू इंडिया एंड यूएस में एग्जिस्ट करता है। फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो जो फेडरल सिस्टम का है, ये कहाँ से इंस्पायर है, दैट इज कनाडा से बोरो किया गया है। द कॉन्सेप्ट यूनियन ऑफ स्टेट इन इंडिया हैज बीन बोरो, तो ये जो फेडरेशन वाला ही ये बात कही, यहाँ फेडरेशन हो तो कनाडा वाला लगाएंगे, और अगर यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात हो तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन। ये थोड़ा याद रखेंगे, कंफ्यूज हो सकते हैं आप यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन स्टेट से लिया गया है। मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, तो ये कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, आर्टिकल 36 to 51 पार्ट 4। In giving representation to talent, experience, service in composition of the Council of State, the Constitution Maker of India were influenced by the example of, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मेनली यहाँ क्या बात हुई है, राज्यसभा के कंपोजिशन की, तो आयरलैंड से था ये। नोट करेक्टली मैच देखना है, फंडामेंटल राइट यूएस से लिए गए हैं, एंड डीपीएसपी आयरलैंड से। रेसिड्यूरी पावर इमरजेंसी जर्मनी से। रेसिड्यूरी पावर कहाँ से ली गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, द इंडियन गवर्नमेंट बोरोड फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड द वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर इन द सेंटर, तो ये लिया गया है कनाडा से। और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बैलेंस एंड इंटरकोर्स एंड कंकरेंट लिस्ट, यानी 3 चीजें ली गई हैं। आगे आ जाते हैं, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, रिजर्विंग अ लॉ फॉर द गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट एंड कंकरेंट, अभी हमने कंकरेंट देखा तो दैट इज 1, और 1 सिर्फ इसी में है। तो रूल ऑफ लॉ कहाँ से, इंग्लैंड से। और प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज फ्रॉम जापान, एंड रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर बाय गवर्नर कनाडा से। सो नो नो, हाँ ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई हैं, रशियन यानी फॉर्मर सोवियत यूनियन से, आर्टिकल 51A, ओरिजिनली पार्ट नहीं थी और 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये ऐड की गई हैं, और बोरोड फ्रॉम सोवियत यूनियन। सो नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वन, ट्रू, द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट हैज बीन बोरोड फ्रॉम अमेरिकन, ये हमने देख ही लिया, हालांकि ये इसकी जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो नहीं है, बट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एज इनकॉर्पोरेटेड हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए, तो ये भी हमारा चैप्टर जो है नेक्स्ट यहीं पे खत्म होता है। एंड आई होप यू लाइक्ड इट, हमने इसमें 2 चैप्टर्स को कवर किया है। एंड कमेंट if you want any more things to be added in the lecture or any changes, and thank you so much for giving your time and your patience.